हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो जैसा कि सिडको लॉटरी के रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर हो चुके हैं एंड मुझे पिछले 2 दिनों से आपके बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं एंड कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। आई थिंक मैंने आपको कहा होगा 30 से 40 कॉल्स आ रहे हैं। आज भी मुझे कॉल आए थे और रात को 11 बजे 12 बजे भी लोग मुझे कॉल कर रहे हैं एंड आपका कुछ छोटा सा ही क्वेरी होता है तो एंड जो कॉमन क्वेरी भी है जो मैंने पहले भी आपको आंसर करके दिया है, फिर भी सेम ही क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आपको मैं पूरी अच्छी तरीके से बता दूंगा कि अगर आपको जो भी लोकेशन में फ्लैट मिला है वहां पर फ्लैट लेना चाहिए कि नहीं, ठीक है। रहने के हिसाब से या फिर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से जो भी है आपका क्वेरी आज के इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। और आपको कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, आप जहां पर आपने फ्लैट लिया है कैसे आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, देखना है कि आपको जहां पर फ्लैट मिला है वहां पर मुझे लेना चाहिए कि नहीं, वो प्राइस में वो जगह वर्थ है कि नहीं, तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। कैसे आपको ऑनलाइन ही चेक करना है, बिल्डिंग का लेआउट हो गया, प्रोजेक्ट का जो लेआउट हो गया वो भी कैसा चेक करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो शायद आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके कुछ भी क्वेरी शायद नहीं रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस ये है एक्सेल शीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो मैंने मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोड किया है, 2 वीडियोस मैंने अपलोड किया है, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और एक एलआईजी कैटेगरी के लिए। कि वहां पर ये देखिए, यहाँ पे एक्सेल शीट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लोकेशन है, इसका प्राइस है, इसका रेंट है, ठीक है। और वैसे ही एलआईजी कैटेगरी के लिए ये देखिए, ये लोकेशन है, इसका प्राइस है और रेंट है, रेंटल इनकम वो कितना मिलेगा, तो वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप वो वीडियो पूरा देख सकते हैं। तो बहुत से लोगों का मुझे कॉल आ रहा है, वो जानना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर लोकेशन में क्या रेंट चल रहा है और फ्यूचर में उसमें अप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं। तो मैं उन्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले वो वीडियो तो देखिए। तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, क्या आप मुझे कॉल में बता सकते हैं। तो देखिए, मैं इतना एफर्ट्स लगा कि वो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो क्या फायदा मेरे वीडियो अपलोड करने का, राइट। और मैं जो भी आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब में, आपको पूरा फ्री में आपको गाइडेंस कर रहा हूँ, आपको सिडको के फ्लैट्स लेने में, राइट। फ्री में आपको गाइडेंस कर रहा हूँ। एंड यूट्यूब से भी मैं, आई थिंक मुझे 1 साल हो गया यूट्यूब में, एंड यूट्यूब से भी मुझे अब तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। यहाँ पे मोनेटाइजेशन अभी जस्ट ऑन हुआ है यूट्यूब से, राइट। तो मैं आपको फ्री में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, फिर भी आपको कुछ भी क्वेरी होता है तो मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे कमेंट में बताइए, ताकि हम एक अलग से Q&A सेशन रखेंगे और उसमें आपको आपके सवाल के आंसर मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को बहुत जल्दी होता है कि नहीं, उन्हें अभी के अभी आंसर चाहिए, और रात को 11 बजे 12 बजे या फिर कभी भी आप कॉल करते हैं। देखिए, मेरे भी पर्सनल काम होते हैं, ठीक है। तो मैं भी बिजी रहता हूँ, तो मैं आप सबके आंसर नहीं कर सकता। देखिए, हालांकि मुझे सबसे बात करना तो चाहता हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये सबका काम होता है, आप भी अपने काम में बिजी होते हैं, आपका भी जॉब होगा, राइट। तो मेरा भी जॉब है, मैं भी बिजी रहता हूँ। तो मैं आपके सेम ही क्वेश्चन का आंसर हर बार नहीं दे सकता हूँ। तो आपको भी अभी आपको फ्लैट्स मिल गया, राइट। तो जो भी आपको सिडको लॉटरी विनर्स, ठीक है, मैंने आपको इस टाइम तक अभी हेल्प किया, ठीक है। अभी फाइनली आपको फ्लैट मिल गया है। तो अभी आपको अपने तरफ से थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा आपको। जो भी आपका लोकेशन है वहां पर जाकर आपको पता करना पड़ेगा कि लोकेशन कैसा है, आजू बाजू लोगों से पूछना पड़ेगा कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, पानी या कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये सब आपको थोड़ा अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। और अगर आपको जो फ्लैट रूम नंबर मिला है उसका फेसिंग क्या है, बिल्डिंग का फेसिंग क्या है, तो वो भी आपको सैंपल फ्लैट देख के एक अंदाजा लगाना होगा कि हाँ, एंट्री अगर इस तरफ है, रूम नंबर यहाँ पर अगर ये जो सैंपल फ्लैट का रूम नंबर ऐसा है, तो मेरे फ्लैट का भी रूम नंबर शायद इस तरफ होगा, ये डायरेक्शन में होगा। तो ये आपको थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना होगा, ठीक है। तो चलिए, अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर रेंट के बारे में आपको जानना है तो मैंने आपको पर्टिकुलर जो लोकेशन है उसका आपको सब कुछ देखने को मिलेगा मेरे चैनल में, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर लोकेशन है, जैसा है कि मैंने इसमें एक्सेल शीट में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। और वहां पर जो मैंने जो रेंट यहाँ पे बताया, जैसे कि यहाँ पे देखिए, खारगर स्टेशन का मैंने यहाँ पे 31,000, मानसरोवर रेलवे स्टेशन का 13,000। तो ये मैंने ऑनलाइन, मैजिक ब्रेक्स हो गया, housing.com हो गया, ऑनलाइन मैंने ये सब रेंट वहां से देखकर मैंने यहाँ पर एक्सेल शीट में डाला। तो आप भी ऐसा ही इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो कि आपको वहां का अंदाजन पता चल जाए कि वहां पर रेंट कितना चल रहा है।
तो अगर अब हम फाइनली बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं रहता हूँ उल्वे में, ठीक है, तो उल्वे में बामन-डोंगरी और खारकोपर लोकेशन का मुझे अच्छी तरह से पता है। आप कोई भी बिल्डिंग का नाम ले लीजिए, कोई एरिया का नाम लीजिए, कोई भी सेक्टर का नाम ले लीजिए, कौन से बिल्डिंग में फ्लैट का रेट क्या चल रहा है, रेंट कितना होना चाहिए, वो वर्थ है कि नहीं, तो मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दूंगा उल्वे के बारे में, ठीक है। लेकिन बाकी के जो लोकेशन है वो आपको मैं थोड़ा एक अंदाजा नहीं दे सकता हूँ, और आपको ऑनलाइन में भी एक अंदाजा नहीं मिल सकता है। इवन जो उल्वे के हैं, आप अगर आप चेक करेंगे ऑनलाइन जो housing.com है, मैजिक ब्रिक्स में, उसमें भी आपको एक अंदाजा नहीं मिलेगा, आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा कि वहां पर रेंट कितना चल रहा है, ठीक है। तो वहां पर आपको एग्जैक्टली जानना है तो आपके लोकल वहां के लोग से पूछना पड़ेगा कि वहां पर रेंट कितना चल रहा है, कोई स्कोप है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब आपको खुद से थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछें तो देखिए, मैं उल्वे में आया था, इसीलिए आया था, मैं भी मुंबई से हूँ, ठीक है, मैं बॉर्न एंड बॉटम में मुंबई का हूँ, ठीक है। तो मैं भी उल्वे में इसीलिए आया था कि नवी मुंबई में जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो लोकेशन होने वाला है, फ्यूचर में जो डेवलपमेंट होने वाला है, वो है उल्वे। बिकॉज दो रीजन है, एक है नवी मुंबई एयरपोर्ट और सेकंड है अटल सेतु। तो नई मुंबई एयरपोर्ट की वजह से आसपास डेवलपमेंट होने वाला है, एंड अटल सेतु की वजह से मुंबई से नजदीक रहेगा, ये नई मुंबई जो लोकेशन है नजदीक रहेगा, ऑलवेज कनेक्टेड रहेगा। तो इसी रीजन की वजह से मैं यहाँ पर उल्वे में शिफ्ट हुआ हूँ। मैं तो कहूंगा जो उल्वे लोकेशन में बामन-डोंगरी जो खारकोपर का जो फ्लैट है, और जो प्राइस भी है, जिस प्राइस में दे रहे हैं, तो वो वर्थ है जिस प्राइस में आपको मिल रहा है, और रहने के लिए भी और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी। अभी भी मैं आपको कहते रहता हूँ कि अभी क्या रेट चल रहा है, और सिडको आपको क्या रेट में दे रही है, ठीक है। तो बामन-डोंगरी खारकोपर तो बेस्ट है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर फ्लैट मिला तो आपको लेना ही चाहिए। और मुझे बहुत से लोगों का कॉल आया जिन्हें बामन-डोंगरी, ठीक है, बामन-डोंगरी में फ्लैट मिल गया है, ठीक है, आपको नसीब से, आपको लकीली आपको मिल गया। बहुत से लोगों को वो भी नहीं मिला, ना बामन-डोंगरी ना खारकोपर, ठीक है, उनको तलोजा में फ्लैट मिला है। तो लकीली उनको बामन-डोंगरी में फ्लैट मिल गया, फिर भी मुझे कॉल पे पूछ रहे हैं कि मुझे बामन-डोंगरी में मिला है, इस टावर में मिला है, मुझे लेना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, आपको सब कुछ मिल गया है, फिर भी मतलब होता है ना कि जितना भी इंसान को मिले वो कम है, और उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए और अच्छा चाहिए। तो देखिए, ये सब मिलने के बाद भी लोग पूछ रहे हैं कि वहां पे लेना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, अभी आपको इतना अच्छा फ्लैट मिल गया है, तो आपको और भी चीजें जानना है, जैसे कि वहां का डायरेक्शन क्या है, फेसिंग क्या है, तो आप वहां पर जाइए, देखिए लोकेशन कैसा है, आसपास जो सिक्योरिटी गार्ड होगा उनसे पूछिए, आपको शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, राइट। तो आप जाकर थोड़ा देखिए कि वहां पर कैसा लोकेशन है, मेरा फ्लैट का जो व्यू होगा वो क्या होगा, क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो सब आपको थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए, बामन-डोंगरी खारकोपर में मिला है तो आप डेफिनेटली लीजिए, और बाकी जो भी लोकेशन है, ठीक है, खारघर होने दीजिए, मानसरोवर होने दीजिए, खारघर, पनवेल, खांडेश्वर, जो भी होने दीजिए, अगर आपको वहां पर रहना है, ठीक है, अगर आप रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो फिर आप वहां पर रहिए। क्योंकि नवी मुंबई में कहीं पर भी आप चले जाइए, सिडको जो रेट में आपको फ्लैट दे रही है उससे मिनिमम 10% तो आपको ज्यादा ही रेट देखने को मिलेगा प्राइवेट बिल्डिंग में, मिनिमम 10% तो ज्यादा होगा ही। तो अगर आप सिडको के जैसे 32 लाख बामन-डोंगरी का है, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी अगर आएगा तो 35-40 लाख के आसपास ही 1 BHK होने वाला है सिडको का फ्लैट्स, एंड प्राइवेट में ये 50-60 तो होगा, ठीक है। तो मिनिमम 10% तो प्राइवेट में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप सिडको के फ्लैट नहीं ले पा रहे, आपका बजट नहीं है 30-35 या फिर 40 लाख जो भी है, अगर आपका बजट सिडको के फ्लैट लेने का नहीं है तो आप प्राइवेट की बिल्डिंग में भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप अभी ले सकते हैं, जैसे तलोजा लोकेशन हो गया। बहुत से लोगों का बजट कम है लेकिन लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, थोड़ा वहाँ पे थोड़ा पोल्यूशन है। लेकिन आपको ये चीज भी देखना है कि फ्यूचर में शायद आप घर नहीं ले पाएंगे, प्राइवेट में तो नहीं ले पाएंगे, जिस तरह से अभी फ्लैट्स के रेट्स बढ़ रहे हैं, तो प्राइवेट में तो शायद आप नहीं ले पाएंगे। तो आप एक बार अच्छे से सोचिए, जिनको तलोजा लोकेशन में फ्लैट मिला है, एक बार अच्छे से सोचिए कि अगर आप फ्यूचर में फ्लैट ले सकते हैं, अगर आपके पास 40 लाख या 50 लाख फ्यूचर में आपका इतना अर्निंग होगा कि आप 40-50 लाख का फ्लैट ले सकते हैं, तब आप ये तलोजा जो फ्लैट है आप विड्रॉ कर लीजिए, वरना आपको शायद फ्यूचर में आपको इस रेट में फ्लैट नहीं मिलेगा। और ऐसा भी हुआ है कि बहुत से लोकेशन जिसमें तलोजा लोकेशन नहीं है, ठीक है, आई थिंक वहां पर सिडको ने 28 या 29 लाख में 1 BHK दिया है, और अभी इसका प्राइस कम हुआ है 25-26 लाख, फिर भी लोग नहीं ले रहे हैं। तो
ये जो लोकेशन है मैं कुछ कह नहीं सकता, तलोजा हो गया, कलमबोली हो गया, जो बाकी जो लोकेशन मैं कह नहीं सकता कि आपको फ्यूचर में ये अप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं, रिटर्न मिलेगा कि नहीं, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। वो डिपेंड करता है आसपास डेवलपमेंट क्या आ रहा है। लेकिन बामनडुंगरी खारकोपर का मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ, यहाँ पर आपको रिटर्न्स अप्रिसिएशन मिलना ही मिलना है, क्योंकि एक तो हो गया नई मुंबई एयरपोर्ट नजदीक है और अतल सेतु मुंबई नजदीक है, तो यहाँ पर तो आपको अप्रिसिएशन रिटर्न्स मिलना ही मिलना है। बाकी जो लोकेशन का मैं बात कर रहा हूँ रहने के पर्पज से सही है, लेकिन अगर आप अप्रिसिएशन पर्पज से देख रहे हैं तो वो डिपेंड करता है आगे जाकर वहां पर किस स्पीड से वहां पर वो डेवलपमेंट होगा, तो उस हिसाब से वो वहां का रेंट बढ़ेगा, वहां का प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा अभी आपको खुद से थोड़ा एक पर्सनल तो आपको ये थोड़ा खुद से थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप लेआउट कैसे देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसका लेआउट कैसे देखिए, रेरा में एक साइड में आप कैसे जाए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको जाना है गूगल में जाना है, आपको रेरा टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए marera.maharashtra.gov.in। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आना है, आपको देखिए ये जो प्रोजेक्ट का आपको टैब दिख रहा है प्रोजेक्ट प्रमोटर्स, यहाँ पर आपको आगे नहीं जाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट के टैब में यहाँ पर ये देखिए रेरा के, ओके ये चलिए यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है, रेरा नंबर। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये जो भी डिटेल्स चेक कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आपके पास कोई रियल एस्टेट एजेंट का लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर चेक कर सकता है। ठीक है, बस आपके पास रेरा नंबर होना चाहिए। ठीक है, आपको लॉग इन करने की भी जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर रेरा के वेबसाइट पर आ गए। ठीक है, ये प्रोजेक्ट के यहाँ पर कोई भी रेरा नंबर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ये रेरा नंबर ले लिया P5 लास्ट में 209 है। ठीक है, तो ये बामनडुंगरी लोकेशन का रेरा नंबर है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर सर्च करते हैं। ठीक है, सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए आपको डिटेल्स दिया गया है, प्लॉट नंबर 2 सेक्टर 6 बामनडुंगरी। ठीक है, तो ये सिडको का है, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेशन में आपको देखने को मिला व्यू डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे यस पे प्रोसीड करना है। ओके, अभी यहाँ पर आपको कैप्चा कोड है वो आपको एंटर करना है। तो कैप्चा कोड डाल के आपको एंटर करना है। ओके, देखिए आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स देखने को मिलेगा, पूरा जन्म कुंडली आपको देखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो इसका देखिए कंप्लीशन डेट है 30 जून 2025। तो देखिए बामनडुंगरी जो प्रोजेक्ट है, बहुत से लोगों को रजिस्ट्रेशन, बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उनको चाबी भी मिल गया है और उनका मीटर कनेक्शन नहीं आया है। ठीक है, देखिए ऑफिशियली कहा जाए तो जून का पोजीशन डेट है। ठीक है, तो देखिए जून तक तो आप कुछ कर नहीं सकते, अगर मीटर कनेक्शन मिला नहीं है तो आपको जून तक तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि रेरा में ही डेट दिया गया है जून का। तो ठीक है, तो आपको जून तक वेट करना पड़ेगा। आपको जब आप रहने के लिए, अभी आपको चाबी तो मिल गई, आप रहने के लिए आ सकते हैं, लेकिन वही अगर अंदर लाइट कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे आ सकते हैं? तो मीटर कनेक्शन जब आ जाता है तब आप रहने के लिए आ सकते हैं। तो हो सकता है ये जून के पहले भी हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप कंप्लीशन डेट चेक कर सकते हैं। तो ये ओरिजिनल डेट है, यहाँ पर देखिए रिवाइज डेट, तो यहाँ पर हो सकता है अगर कोई भी प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर किसी रीजन के कारण अगर वो डिले होता है तो यहाँ पर देखिए वो रिवाइज डेट यहाँ पर आ सकता है। तो ये आपको रेगुलरली बीच में चेक करना होगा कि ये डेट एक्सटेंड तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और प्रोजेक्ट की जो बाउंड्री है वो भी आप देख सकते हैं, जो बाउंड्री ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, ये सब चीजें आपको रेरा में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके जो पास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो पास्ट प्रोजेक्ट है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इसकी लेआउट की, राइट, तो ये देखिए यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो भी सारे अपलोडेड है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको बिल्डिंग नंबर, फिर वहाँ पर कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, ये सब डिटेल्स आपको रेरा में मिल जाएगा। आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है ये सब। ये बिल्डिंग नंबर, वो क्या टाइप का है, फ्लैट 1 BHK 2 BHK, कारपेट एरिया, ठीक है, एक्चुअल कारपेट एरिया जो आप फ्लोर यूज करने वाले हैं वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये कारपेट एरिया, बिल्डअप, सुपर बिल्डअप, तो ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, रेरा में आपको एक्चुअल कारपेट एरिया देखने को मिलेगा। ओके, तभी देखिए यहाँ पर आपको ये लेआउट प्लान दिख रहा है। ठीक है, तो ये लेआउट आपको यहाँ पर क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, देखना है, आपको समझना पड़ेगा लेआउट प्लान। तो ये लेआउट प्लान है। ठीक है, तो लेआउट प्लान आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कैसा है, तो आप थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको भी लेआउट प्लान समझ में आ जाएगा। देखिए ये E25, तो देखिए जो भी जिनको भी यहाँ पे फ्लैट मिला तो आपको वहां पर जाकर देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ सामने की तरफ यहाँ पर
यहाँ पर ऊपर की तरफ ये बामनडोंगरी स्टेशन है, ठीक है। सामने की तरफ ही आपको ये E18 का बिल्डिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप वहां पर जाते हैं तो शायद आपको बिल्डिंग नंबर का वहां पर मार्किंग किया होगा, उस कोई के प्रोजेक्ट में वहां पर मार्किंग किया गया है बिल्डिंग नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर लेआउट प्लान आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं ओपन स्पेस क्या है, बिल्डिंग कौन सा बिल्डिंग कैसा लेआउट है, ठीक है। एंड आप वहां पर सैंपल फ्लैट देखेंगे तो आपको थोड़ा अंदाजन हो जाएगा कि आपका फ्लैट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप लेआउट चेक कर सकते हैं। एंड गाइस, आपकी कुछ भी अगर क्वेरीज हैं इस सिडको रिलेटेड, जैसा कि आपको फ्लैट मिला है और आपके फ्रेंड को फ्लैट मिला है, क्या आप एक्सचेंज कर सकते हैं, वैसा अगर कुछ भी आपको पूछते हैं, आपको भले ही वो छोटा डाउट हो, तो आप सिडको निवारक केंद्र के हेल्पलाइन नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, बेझिझक आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आप जो भी कह रहे हैं वो करने वाले हैं, ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि एक्सचेंज कर सकते हैं क्या, हमें ऐसा फेसिंग मिल सकता है क्या, अपने चॉइस का मिल सकता है क्या, अभी ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो ये जो नॉर्मल क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपका आंसर जरूर करेंगे। एंड अगर एक्सचेंज की बात करें तो देखिए ऐसा एक्सचेंज तो नहीं होगा, और कुछ लोग हैं बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड को मिला है तो मैं एक्सचेंज हो जाएगा, वो हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कर लेंगे। लेकिन देखिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप वो ना ही करें तो अच्छा रहेगा। देखिए कितना भी आपका एक क्लोज फ्रेंड रहने दीजिए, ठीक है, लोग बोलते हैं कि नहीं भाई अपना ही बंदा है, अपना मानुस है, तो ऐसा लोग बोलते हैं आप कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि आजकल भाई भाई में रिश्ते ठीक से नहीं जमती हैं, इवन हस्बैंड वाइफ में रिश्ते ठीक से नहीं जमती है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका दोस्त, ठीक है, आपका दोस्त अच्छा होगा, लेकिन उसका जो वाइफ होगा फ्यूचर में हो सकता है उसके वाइफ की वजह से उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, ठीक है, शायद आपको उस टाइम पर हेल्प ना करे जब आप फ्लैट का रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा रिस्क है, मेरा सजेशन ये रहेगा आप ऐसा एक्सचेंज वगैरह मत कीजिए, टोटली लीगली तरीके से जो भी हो रहा है वो होने दीजिए। अगर आपको अभी फ्लैट नहीं मिल रहा है तो आप रुक जाइए, आपके पसंदीदा लोकेशन में नहीं मिला है तो विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद भी सिडको के बहुत सारे लॉटे निकलने वाले हैं। खारकोपर, अगर आप खारकोपर में चाहते हैं तो खारकोपर के भी फ्लैट्स हैं तो वहाँ पर जरूर निकलेंगे, और भी जो लोकेशन है सानपाड़ा, वाशी, वहाँ पर भी फ्लैट्स निकलेंगे, और इवन अभी जिन्होंने कैंसिल किया होगा तो वो भी नेक्स्ट लॉटरी में वो आ जाएगा। तो आप वेट कीजिए, लीगली तरीके से जाइए। अगर आप ऐसा कुछ सेटिंग लगा के करेंगे तो हो सकता है आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो गैस आई होप मैंने आपको अच्छी तरीके से गाइड कर दिया है। अभी आपको जो टाइम मिल रहा है इस टाइम में आपको डिसाइड करना है कि आपको उस लोकेशन के लिए आगे बढ़ना है कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। ये जो कम टाइम मिल रहा है आपको कैसा, आपको इन्वेस्टिगेशन करके आपको फाइनली डिसाइड करना है कि आप उस लोकेशन के लिए, फ्लैट के लिए आगे बढ़े कि नहीं, ठीक है। फिर भी आपका कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं जरूर दूंगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, एंड इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।